करुंगापियम। उम्याल, जो कि कोविड महामारी के दौरान घर में बंद रहने से थक गई है, अपनी दोस्त प्रिया के विचार को अपनाती है और अपने भाई आनंद की नई अधिग्रहित लाइब्रेरी में जाती है, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक है। वहां उसे करुंगापियम नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। पुस्तक में अलौकिक तत्वों से भरी कई छोटी कहानियां हैं। हालांकि किताब पुरानी लगती है और दशकों पहले लिखी गई लगती है, लेकिन इसकी अधिकांश कहानियां वर्तमान में घटती हैं और यथार्थवादी तत्वों को शामिल करती हैं, जिससे उम्याल को लेखक की भविष्य देखने की क्षमता पर आश्चर्य होता है। जब उसे लेखक का नाम नहीं मिला, तो उसने लाइब्रेरी के कैटलॉग से लेखक की जांच करने के लिए प्रिया को बुलाया और किताब पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह पढ़ती है, उसे अपने आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चौथी कहानी कार्तिका के बारे में है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलनाडु के एक सुनसान गांव में रहती थी, जहां उसे उसके दयालु और उदार हृदय के लिए सम्मान और श्रद्धा प्राप्त थी। गांव वालों का ये भी मानना था कि उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और वह जो कुछ भी लिखती है वह सच होता है। अचानक गांव में रहस्यमय हत्याएं होने लगती हैं और बच्चे लापता हो जाते हैं। कार्तिका का पति, जो सेना में सेवारत था, अचानक मर जाता है और उसे अपनी बेटी उम्याल, नायिका का ही नाम, और उसके भाई के साथ छोड़ जाता है। इसके बाद ये बात फैलती है कि वह एक चुड़ैल है, जो उनके गांव में सभी हत्याओं और गुमशुदगी के मामलों के लिए जिम्मेदार है। पूरा समुदाय उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसे गांव के बाहरी इलाके में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उन सभी हत्याओं के पीछे असली बुरा आदमी कार्तिका के पति का लालची भाई है, जो उसे खत्म करने के लिए सारा दोष कार्तिका पर मढ़ने की योजना बनाता है। वो उनकी सारी संपत्ति अपने लिए चाहता है। कुछ को छोड़कर बाकी सभी गांव वाले इस बात पर विश्वास कर लेते हैं और निर्दोष कार्तिका को पत्थर मारकर मार देते हैं। वह भूत बनकर वापस आती है और खलनायक और उसके आदमियों को मार देती है, जब वे कार्तिक की बेटी उम्याल को भी खत्म करने की योजना बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कार्तिका को खत्म किया था। कहानी यहीं खत्म होती है। उम्याल कहानी पढ़कर लाइब्रेरी से बाहर भागती है, तभी अलौकिक चीजें फिर से शुरू हो जाती हैं। वह घर आती है और उस दिन जो कुछ भी उसने अनुभव किया, वह प्रिया को बताती है, जो उसे बताती है कि करुंगापियम के लेखक का नाम उम्याल कार्तिक है, जो हमारी नायिका उम्याल का पूरा नाम भी है। यह उन्हें चौंका देता है और उन्हें लगता है कि लेखक और हमारी नायिका के बीच कोई संबंध है। प्रिया कहती है कि कार्तिक ने भी अपने अंत का अनुमान लगा लिया होगा और इसलिए उसने ये किताब लिखी है। वह आगे कहती है कि उम्याल कार्तिक का पुनर्जन्म है और उसके पास कार्तिक की तरह ही अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वह उम्याल से कुछ लिखने के लिए कहती है। उम्याल पहले कुछ मूर्खतापूर्ण बातें लिखती है, फिर लिखती है कि हत्यारा सांता क्लॉस है, जिसके पास कुल्हाड़ी और घंटी है और वो उसका पीछा कर रहा है। जब कुछ नहीं होता है तो वे हंसते हैं और दोस्त घर जाने के लिए निकल जाता है। पीछे मुड़कर दालान में उम्याल एक सांता क्लॉस को देखता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी और घंटी है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।